हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और हम लोग बोल सकते हैं कि दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स बोल सकते हैं कि जब एक सेट दूसरे सेट से मिलता होगा तो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट से सेट की मुलाकात। ठीक है, सेट से सेट की मुलाकात, तो उसको हम लोग जो सेट एक सेट दूसरे सेट से मिलेगा वो किसके थ्रू मिलेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्रॉस से। ठीक है, क्रॉस साइन लगाते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन, तो उस साइन के से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको पढ़ते हैं हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो है जेई मेंस क्लास 11th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। यहीं से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डिफाइन करेंगे, यहीं से हम लोग रिलेशन और फंक्शन भी डिफाइन करेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझना, क्योंकि यहीं से इसी का हेल्प लेंगे हम लोग रिलेशन डिफाइन करने में और फंक्शन डिफाइन करने में। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या कि कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, फिर उसका कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो करते हैं ना फिर से अगेन एक सेट ही बनता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे हम लोग नहीं लेते कि यूनियन ऑफ टू सेट अगेन ए सेट, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स अगेन ए सेट। तो उसी टाइप से यहाँ भी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स अगेन अ सेट। ठीक है, जब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो फिर से जो बनेगा, जो आउटपुट आएगा, एक सेट ही आएगा। सेट का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो बस यहाँ भी वही करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लगा रहे हैं वो किसके बीच में लगा रहे हैं, टू सेट्स के बीच में लगा रहे हैं। ठीक है, तो टू सेट्स के बीच में लगा रहे हैं, तो मान लो कि एक सेट ले लिए ये। अब सेट है यदि ये, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे डिस्टिंक्ट होंगे और वेल डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो उन सब का कलेक्शन लेना है, वैसे उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है। मतलब कुछ ही सारे नहीं, कुछ एलिमेंट्स का कलेक्शन लेना है जो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। तो ले लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, फिर दो सेट्स का बात हो रहा है, एक सेट ले लेते हैं बी। बी में ले लेते हैं A B C D, या ABC जो भी लेना है। थ्री एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, तो ABC या फोर भी ले सकते हैं, थ्री एलिमेंट्स ही लिए, ABC। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों सेट्स का देखो, ए भी सेट है, इसमें भी जो एलिमेंट्स है सब कैसा है, वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है। और ए सेट में भी सारे एलिमेंट्स जो है सो वेल डिफाइंड है एंड डिस्टिंक्ट है। तो अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट मीन्स हम लोग इसको जो लिखते हैं ए क्रॉस बी लिखते हैं हमसे। ठीक है, तो इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, इसको ये पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट का निशन रिप्रेजेंटेशन है, और किस टाइप का प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं ना ये क्रॉस बी, अगेन क्या बोले कि अगेन एक सेट बनता है, सेट का रिप्रेजेंटेशन फिर से करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ जो लिखेंगे, यहाँ जब सिंगल एलिमेंट ना आके पेयर में आएगा, किसमें आएगा, पेयर में, मीन्स एक साथ ए का भी एलिमेंट आएगा और बी का भी एलिमेंट आएगा। तो ए का फर्स्ट एलिमेंट हम उठाएं ए को, सॉरी वन को, ए का फर्स्ट एलिमेंट मेरा कौन है, वन है, वन को उठाएं। अब वन से लिखो, पेयर में लिखना है तो पेयर को हम लोग ओपन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ देखो वन, और वन जो जाके मिला, सो सबसे पहले किसके, बी के किस एलिमेंट के साथ मिलेगा, ए के साथ, तो वन कोमा ए। फिर रुक नहीं जाएगा, वन अभी बी के सारे एलिमेंट्स से क्या बोले कि सेट से सेट की मुलाकात, विच मीन सेट के हर एक एलिमेंट, एक सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के हर एक एलिमेंट से मिलेगा। तो वन पहले ए से मिला, फिर वन बी से मिला, फिर वन जो है किससे मिलेगा, सी से। तो ये हो गया वन का कहानी खत्म, क्योंकि वन तो मैक्सिमम इतना ही लोग से मिल सकता था। ठीक है, इस फैमिली से मान लो कि एक एक सेट ये है, सॉरी एक सेट ये है और एक सेट बी है। तो सेट ए का एक एलिमेंट उठाए, उसको क्या कर दिए, बी के सारे एलिमेंट से मिलवा दिए। ठीक है, सिमिलरली अब सेकंड एलिमेंट उठाइए। तो सेकंड एलिमेंट जैसे उठाए हम, सेकंड एलिमेंट क्या है, टू, सबसे पहले किससे मिलेगा, ए से, फिर बी से, फिर टू कॉमा सी। मीन्स यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन जो है सो वन ए का एलिमेंट है, और ये जो है, यहाँ देखना ए क्रॉस बी, तो ये जो सेट पहले रहेगा ना उसको, उसके एलिमेंट्स को पहले रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और बी के एलिमेंट्स को बाद में रिप्रेजेंट करना। तो वही है कि ए का जो एलिमेंट था वन, वो बी के एलिमेंट स्मॉल ए से मिला है जाके पहले, फिर बी से मिला, फिर सी से मिला, फिर
टू जो है वो ए से मिला, बी से मिला, फिर सी से मिला। फिर हम लोग नेक्स्ट यदि हम लेंगे तो अब थ्री, थ्री जो है सो ए से मिलेगा, फिर थ्री जो है सो बी से मिलेगा, और थ्री सी से भी मिलेगा। सिमिलरली किस कौन है, फोर ए से मिलेगा, फोर बी से मिलेगा, और फोर सी से भी मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स ए क्रॉस बी भी एक क्या आया, सेट ही आया। ए भी एक सेट था, बी भी सेट था, जब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किए तो अगेन एक सेट आया। अब सेट आया तो भैया वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें भी होल्ड करना चाहिए कि इसके भी कुछ कार्डिनलिटी होंगी, इसमें भी कुछ सबसेट्स होंगे, इसमें और बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, जितने भी सेट्स के प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े थे, यूनियन, इंटरसेक्शन, वो जो भी हो, वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं दूसरे सेट्स के साथ या फिर खुद के साथ। तो लेकिन हम लोग को क्या देखना है अभी कि कार्डिनलिटी। सबसे पहले यदि देखें तो ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी क्या है। कार्डिनलिटी को कैसे लिखते हैं, ऐसे ए क्रॉस बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी, या फिर ऐसे मोड का साइन मीन्स दोनों साइड एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देगा, ए क्रॉस बी, इसका मीन इसका मतलब भी होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी अगेन एक सेट बन रहा है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट अगेन अ सेट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें देखना कार्डिनलिटी कितना है। अब इसका कार्डिनलिटी ये जो है ना, इसको वन काउंट करना, वन, इसको टू मत मत काउंट करना कि वन, एक ये हो गया सर, एक ये टू हो गया, नहीं। यहाँ कितना है, ये वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12। तो टोटल कितना एलिमेंट्स है, 12। तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो गया, 12। तो यदि देखा जाए तो 12 क्या आया, इसका देखो तो, फोर, और इसका थ्री। मीन्स एक एलिमेंट जो है सो इसके तीनों के साथ मिल रहा है, फिर सेकंड एलिमेंट जो है सो तीनों के साथ मिल रहा है। मीन्स जस्ट लाइक हम लोग नहीं बोल सकते हैं, फोर इंटू थ्री। मीन्स यहाँ बोल सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, कि कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है और कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इस टाइप से इसके कार्डिनलिटी को हम लोग डिनोट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए कार्डिनलिटी हम लोग फिर से मतलब वहां डिस्कस करेंगे, और वे इसका यही होगा। ठीक है, तो अब देखिए कोई अदर सेट ले लीजिए कि सर ये तो चलिए ले लिया आप, दो डिस्टिंक्ट सेट, हम तो डिस्टिंक्ट का बात नहीं किए, हम बोले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो सर क्या ए क्रॉस ये भी हो सकता है, ए क्रॉस ये भी हो सकता है, ये का मीन्स किसी सेट का खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्या क्या होता है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, मीन्स वन खुद के साथ मिलेगा, वन किसके साथ मिला, वन के साथ, फिर वन टू के साथ, फिर वन थ्री के साथ, फिर वन फोर के साथ। देखो तो वन जो है सो अपने चारों एलिमेंट के साथ मिल लिया, वन के साथ मिल लिया, टू के साथ, थ्री के साथ, और फोर के साथ। फिर टू मिलेगा वन के साथ, टू मिलेगा टू के साथ, फिर टू मिलेगा थ्री के साथ, टू मिलेगा फोर के साथ। अब यहाँ देखना ये ऑर्डर, ये दोनों सेम नहीं है, टू जैसे यहाँ है वन टू और टू वन, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर पेयर में मैटर करता है, वन वन, वन टू क्या होता है, टू वन क्या होता है, ये दोनों डिस्टिंक्ट होता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर में ये मैटर करता है, अभी बताएंगे मैपिंग के थ्रू भी कि मतलब कैसे हम लोग मैप करवाते हैं, कैसे ये दोनों जो है सो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो और कौन सा मिलेगा, और अब थ्री जो है सो किसके साथ मिलेगा, थ्री वन के साथ मिलेगा, फिर थ्री टू के साथ मिलेगा, थ्री फोर के साथ मिलेगा, सॉरी थ्री थ्री के साथ भी तो मिलवा लो पहले, थ्री जो है सो थ्री के साथ मिलेगा, फिर थ्री जो है सो फोर के साथ मिलेगा, फोर, अब फोर जो है सो वन के साथ मिलेगा, फिर फोर जो है सो टू के साथ मिलेगा, और फोर, फोर टू के साथ मिलेगा, फिर फोर जो है सो थ्री के साथ मिलेगा, और फोर जो है सो फोर के साथ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कैसे कितना होगा, तो हम लोग तो जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी जो भी है, तो इसका क्या होता है कि इन दोनों का कार्डिनलिटी का प्रोडक्ट मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ इंटू है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन वाला साइन है, अब यहाँ भी मतलब तो इंटू इसको ऐसे कर देते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो यहाँ इसका कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है, बेसिकली फोर है, चार एलिमेंट्स है, तो फोर इंटू फोर इज इक्वल टू 16 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना है, 16, मीन्स इसका कार्डिनलिटी कितना है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 16 है। तो इस टाइप से इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, यदि कोई सर दूसरा ले लीजिए, क्या उसमें भी यही इस टाइप के होल्ड करते हैं, जैसे में हम लोग एग्जांपल ले लिए कि सर एक एग्जांपल ले लीजिए
हम्म, 1 2 3। ठीक है, मान लो कि ये सेट ये है, अगेन फिर से एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करके देखें। एक सेट ले रहे हैं बी जिसमें सिंगल एलिमेंट है। क्या है? सिंगल एलिमेंट है। तो सिंगल एलिमेंट है तो अब बताओ कि ये इसका मैपिंग मतलब कहाँ कहाँ होगा। तो यहाँ जो है ये क्रॉस बी जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो तो 1 × 1, मतलब वन जो है सो वन को जाएगा, वन जो है सो वन को जाएगा। फिर अब ये इसके सारे एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया, मीन्स ये इसका एलिमेंट जो वन था हर हर एक एलिमेंट के साथ मिल लिया, बी के हर एक एलिमेंट के साथ मिल लिया। फिर टू लेंगे, टू को हर एक एलिमेंट के साथ मिलाएंगे, तो 2, 1, फिर 3, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्रॉस बी जब क्या है, एक सेट थ्री एलिमेंट्स का और एक सेट सिंगल एलिमेंट का, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो गया, थ्री हो गया, क्योंकि 3 × 1 3 इज द राइट आंसर। अब यदि इसको हम मैपिंग की सर कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, तो बेसिकली हम इस टाइप से देख रहे हैं कि टू सेट्स हम लोग कोई लिए, फिर से एग्जांपल ले लो, टू सेट्स लिए कि A = 1 2 लिए सर, और B = ABC लिए। ठीक है, तो इस टाइप का सर एलिमेंट लिए तो क्या इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा। तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये और बी है, ए का एलिमेंट कौन सा है, 1 2, इसका एलिमेंट कौन सा है, ABC। तो ऐसे करेंगे कि वन को उठाएंगे यहाँ से और बी के हर एक एलिमेंट के साथ मैपिंग करवाएंगे। ठीक है, ये बी है, ये क्या है, बी है। ठीक है, और बी के हर एक एलिमेंट वन को भी उठाएं और बी के हर एक एलिमेंट के साथ मैप करवा दिए। फिर टू को उठाएंगे बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है। इसी में जब हम कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ना तो ही बनेगा रिलेशन और तो ही बनेगा फंक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो वो बन जाएगा रिलेशन, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे तो बन जाएगा फंक्शन। तो क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाना है, क्या कितना लगाना है, मतलब किस टाइप का रिस्ट्रिक्शंस और किस टाइप का कंडीशंस लगाना है कि वो रिलेशन दे दे और फंक्शन दे दे, ये हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी बेसिकली हम लोग का जो टारगेट है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और ये बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत कम टाइम में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन है। तो इसको देखने के दो तरीके हैं। ठीक है, तो वन का चॉइस कितना है, वन के लिए चॉइस कितना है, थ्री चॉइस है, और टू के लिए भी चॉइस कितना है, थ्री चॉइस है। तो 3 + 3 ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 + 3 मतलब हर एक के लिए थ्री, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों एलिमेंट के लिए तीन तीन चॉइस है। तो ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं बेसिकली, यहाँ भी लिख सकते हैं कि 2 × 3, 2 × 3 मीन्स टू एलिमेंट जो था इस सेट का था और थ्री एलिमेंट इस सेट का था, टोटल 6 कार्डिनलिटी पॉसिबल है किसमें, A × B में। A × B का जो कार्डिनलिटी है वो 6 है। तो इस टाइप से इसका कार्डिनलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो कार्डिनलिटी निकालने का फॉर्मूला समझ में आया, और ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट का कहानी। अब हम लोग जो देखते हैं ना बेसिकली इस टाइप से हम लोग भी पढ़ेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्रॉस सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें मतलब हो गया कि इस टाइप का एलिमेंट, सारा एलिमेंट 1 1 सारा पॉसिबल, 1 2। सोचो कि नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, अभी अगले पेज में बताते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में होता है 1 2 3 सर, इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो इसके n × n में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, और इसमें क्या हो जाएगा n × n, कि वन सबसे जो है सो सबसे पहले सब सारे एलिमेंट्स के साथ मिलेगा, वन वन जो है सो वन सॉरी वन जो है सो पहले वन के साथ मिलेगा, वन पहले किसके साथ मिलेगा, वन पहले वन के साथ मिलेगा, फिर वन टू के साथ मिलेगा, फिर वन थ्री के साथ मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। सिमिलरली टू पहले किसके साथ मिलेगा, वन के साथ, टू फिर टू के साथ मिलेगा, टू फिर थ्री के साथ मिलेगा, डॉट डॉट डॉट। और इसी तरह से बढ़ते जाएगा, तो इसमें भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, कितने होंगे, इनफाइनाइट। मतलब यदि इसमें इनफाइनाइट है, इसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट है, तो n × n में भी इसका कार्डिनलिटी निकालेंगे तो क्या होता है, कार्डिनलिटी इस, हालांकि कार्डिनलिटी इसका तो अभी आप लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप लोग जेई मेंस और 11th 12th में है। तो बेसिकली अभी देख लो कि कार्डिनलिटी ऑफ एन ही आप लोग को नहीं पता है कि क्या होता है, जिसको हम लोग एलिफनल से डिनोट करते हैं। तो एलिफनल अभी आप लोग को नहीं पढ़ाया गया, इसलिए हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस इसमें जो है सो
इतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, लेकिन ये अभी आप लोग के सिलेबस का नहीं है। एलिफ नल और कॉन्टिनम ये सब नहीं पढ़ना है। काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट, ये सब चीज नहीं पढ़ना है, ये सब ठीक है, ये सब हायर लेवल का मैथमेटिक्स है। तो इन सब चीजों को हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं और ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं इन सब के बारे में। ठीक है। तो और अभी जो हम लोग, ठीक है, तो हम लोग यहाँ किसको देख रहे थे, मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला, कि इनफाइनाइट सेट वाला भी देख रहे थे। इसका भी होता है, इसका भी सारे एलिमेंट्स होगा, लेकिन कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्या होगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, इसका काउंटेबली इनफाइनाइट क्या होता है, एलिपनल क्या होता है, कॉन्टिनम क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग ये सब चीजें नहीं समझ पाइएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट यदि हम देखें कि सर आप तो बोल दिए कि कोई भी दो सेट ले लीजिए, चलिए हम एक सेट एम्प्टी ले लिए, तो सर कि लेट ए इक्वल टू है 1 2 3 और बी इक्वल टू है 5, मीन्स इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं है। तो सर आप बताइए कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी। तो बताइए कि ये जो है सो किसके साथ मैच होगा, बताइए, किसी के साथ नहीं, मतलब ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 उठाएं, अब बताओ कि बी के कौन से एलिमेंट के साथ भी, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो किसी के साथ मैच नहीं, मतलब मिलेगा नहीं, मुलाकात नहीं करेगा ये। सिमिलरली 2 को उठाएंगे तो ये भी किसी के साथ नहीं। तो बेसिकली सिमिलरली 3 को भी उठाएंगे तो किसी के साथ नहीं मिलेगा। तो विच मीन्स इसका भी जो कार्डिनलिटी होगा ए क्रॉस बी का, यदि कोई भी दो सेट का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, यदि एक भी सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में, यदि एक भी कोई सेट यदि फाई आ गया, मीन्स एम्प्टी सेट बन गया, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी एम्प्टी सेट होगा। मीन्स यदि कार्डिनलिटी ऑफ ये और कार्डिनल, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ ए क्रॉस बी का जो कार्डिनलिटी है वो 0 है, विच इम्प्लाई आइदर, तो सेट आइदर, इधर क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 0 और कार्डिनलिटी ऑफ बी इज 0, या तो दोनों 0, ये पॉसिबिलिटी, या तो दोनों 0 हुआ होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू भी 0 रहा होगा, कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू भी 0 रहा होगा, या तो कोई एक एटलीस्ट वन तो 0 रहा ही होगा। ठीक है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफ ए क्रॉस बी जो आया वो एक एम्प्टी सेट आया, वो एक एम्प्टी सेट आया, तो या तो ये इक्वल टू आइदर ये इज एम्प्टी रहा होगा और बी इज एम्प्टी, कोई एक जरूरी एम्प्टी रहा होगा, तब जाके इसका जो ए क्रॉस बी आया वो एम्प्टी आया, नहीं तो कभी कभी भी नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट एम्प्टी आ ही नहीं सकता है। ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़े कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कि दो सेट होगा, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे तो उसका जो डिनोट करते हैं क्रॉस से ही करते हैं, रीड भी क्रॉस ही करते हैं, कि ए क्रॉस बी इक्वल टू मीन कार्टेशियन प्रोडक्ट ही डिनोट कर रहा है सेट में। यदि हम, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, यहाँ ऑपरेशन का है मत लेना, ये जो है सो प्रोडक्ट है बेसिकली। तो यहाँ जो है सो उसको पेयर वाइज में लिखेंगे, और एक पेयर को हम एक एलिमेंट काउंट करेंगे, ठीक है, एक पेयर को एक एलिमेंट काउंट करेंगे, और वहां से हम लोग कार्डिनलिटी भी, नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है बेसिकली कार्डिनलिटी। तो यहाँ जो है सो एक फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लो, कार्डिनलिटी का मतलब तो समझ में आ ही गया, कि कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। देखो ये जो है सो ये क्या है, ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कार्डिनलिटी ऑफ ये, तो 2 4 6 या 0 कुछ रहा होगा, इसका भी कुछ रहा होगा कि 2 4 6 या फिर जो भी कुछ नंबर ही रहा होगा। तो दो नंबर्स के बीच में यदि ये क्रॉस साइन लगा है मीन्स मल्टीप्लीकेशन, और यदि दो सेट, क्योंकि ये जो है सो एक सेट है और बी जो है सो एक सेट है, यदि ए और बी के बीच में एक क्रॉस साइन लगा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट रीड करना। ठीक है। क्योंकि यहाँ पहले लिखा गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले किया गया, उसके बाद उसका कार्डिनलिटी लिया गया। यहाँ पहले दोनों का कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी हमेशा नंबर्स में आता है, न्यूमेरिकल्स में आता है। तो कार्डिनलिटी जो सो ए का कार्डिनलिटी इंटू बी का कार्डिनलिटी मीन्स नंबर इंटू नंबर, सब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है। तो ये याद रखना। तो इसका जो ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो एलिमेंट्स होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, वो सॉरी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी के इक्वल होता है। तो यहाँ ले लो एक एग्जांपल यदि हम दे दिए कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन, इफ, लिख दो, क्वेश्चन है आपका, देन कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वन। तो आंसर क्या होगा इसका, कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। इसको रीड करने सीखना। ये जो है सो ये जो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी और कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये दोनों में डिफरेंस है। इसका मतलब है कि दोनों का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट किया और उस सारे एलिमेंट्स को काउंट कर लिया।
यहाँ जो है सो पहले ए का एलिमेंट्स को काउंट कर लिया, जिसका एलिमेंट्स कितना था एम, और बी के एलिमेंट्स को काउंट कर लिया एन। इन दोनों को लिख दिया एक साथ, तो हो जाए मतलब प्रोडक्ट करके लिख दिया, तो कितना हो जाएगा एम इंटू एन, एम इंटू एन। तो ये है कार्डिनलिटी निकालने का तरीका, और यही इसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कहानी है। अब भैया कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यदि सेट है तो सबसेट भी हुआ होगा कुछ ना कुछ। अब ये सबसेट क्या होता है इसका, तो कोई भी सबसेट, सबसेट मीन्स क्या होता है, मीन्स वही, यदि सेट मान लो कि ये, फिर से एक सेट लो कोई, ले लो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, और बी कोई सेट ले लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का, अब फिर से कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे पहले करो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि हम करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कैसे एलिमेंट्स आएंगे बताओ, पेयर्स में आएंगे, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, ठीक है, जो भी जितने भी एलिमेंट्स इसके आते हैं ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर पेयर कहने का मतलब ये है कि यदि ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स आएगा वो आएगा वन, सॉरी, वन कहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो आएगा ए का। ए में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, अल्फा, अल्फा कोमा एक्स, ठीक है। फिर अल्फा कोमा वाई, हालांकि सेट में तो अरेंजमेंट फर्क नहीं पड़ता है, अरेंजमेंट मीन ये ऑर्डर पेयर फर्क पड़ेगा, मीन अल्फा प्लस अल्फा कोमा वाई पहले लिखो या अल्फा कोमा एक्स पहले लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि एक्स और अल्फा में रिप्लेस नहीं करना, कि इसको यहाँ और इसको यहाँ, ये नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये पूरा पूरा जो है सो इसको यहाँ कर सकते हैं और इसको यहाँ कर सकते हैं, ये हो जाएगा सेट। सेट्स के एलिमेंट्स जो है सो उसका अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी भी तरह लिख सकते हैं। बट यहाँ जो है अ, इसके ऑर्डर्ड पेयर में फर्क पड़ेगा, कि अल्फा कोमा एक्स और एक्स कोमा अल्फा में फर्क होगा, ठीक है। तो अल्फा कोमा वाई, फिर अल्फा कोमा जेड। सिमिलरली किसके लिए लिखेंगे, बीटा कोमा एक्स लिखेंगे, फिर बीटा कोमा वाई लिखेंगे, और फिर बीटा कोमा जेड लिखेंगे। सिमिलरली गामा के लिए भी लिखेंगे, गामा कोमा एक्स, गामा कोमा वाई, और एंड गामा कोमा जेड। तो इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पॉसिबल है इस सेट में, मीन्स ये क्रॉस बी में। अब बताओ कि इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे। अब सारे सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते थे किसी सेट का, तो नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हम लोग निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो निकालते थे वो बेसिकली होता था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स मान लो कि ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए जो होता था वो क्या होता था, टू टू द पावर एन होता था, वेयर एन क्या होता था, कार्डिनलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो सिमिलरली अब हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट, कौन सा सेट में, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होगा बताइए। तो ए क्रॉस बी में जो सबसेट्स होगा वो बेसिकली टू टू, अब इसमें सबसे पहले नंबर ऑफ सबसेट्स तो उसी फॉर्मूला, तो क्योंकि ये भी एक सेट ही है तो सबसेट निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, तो टू टू द पावर एन। एन के जगह पर बताओ कि ए क्रॉस बी का एलिमेंट्स कितना, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना, मतलब ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन है। तो यहाँ लिख दो टू टू द पावर नाइन। तो दैट इज द आंसर, कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो आएगा वो टू टू द पावर नाइन आएगा, टू टू द पावर नाइन आएगा, ठीक है। अब नाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री, मीन टू टू द पावर थ्री इंटू थ्री। तो ये बेसिकली है था क्या, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो हम लोग लिखेंगे, तो फॉर्मूला दे ए क्रॉस बी का लिखे, पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए क्रॉस बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट, ठीक है। तो इतना नंबर ऑफ सबसेट्स होगा। जैसे एग्जांपल कोई दे दिया कि रैंडम दे दिया कि भैया ए में जो है कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो, सॉरी, कार्डिनलिटी ऑफ ए, इफ करके लिखो कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज एम एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी सेट है, कोई भी सेट ले लेगा, कार्डिनलिटी ऑफ सी जो होगा
उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसमें है पी स्क्वायर। तो बताइए कि कार्डिनलिटी ऑफ ये, देन कार्डिनलिटी ऑफ ये क्रॉस सी इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे कि कार्डिनलिटी ऑफ ये क्रॉस सी जो लिखेंगे, आंसर जो होगा इसका कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस सी लिखेंगे। कार्डिनलिटी ऑफ ये डबल लाइन जो वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो सी ए आर डी करके लिखिए, तो ऐसे लिखिए। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी जो ए क्रॉस सी जो होगा वो 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ सी। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है एम, और सी कितना है पी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा 2 टू द पावर एम पी स्क्वायर, इधर राइट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से इसका आंसर लिखेंगे। सिमिलरली यदि एग्जांपल एक और दे दें कि इफ कार्डिनलिटी ऑफ कोई भी सेट ले लेगा, मान लो जेड इज इक्वल टू n-1, तो बताइए कार्डिनलिटी ऑफ इसका कार्डिनलिटी इस टाइप से डिनोट करेगा तो कार्डिनलिटी ही पढ़ना, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ जेड जो है सो n-1 है, देन पूछ दिया यदि कार्डिनलिटी ऑफ जेड क्रॉस जेड इज व्हाट, जेड क्रॉस जेड इज व्हाट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ जेड क्रॉस जेड इज इक्वल टू, आंसर जो होगा हमारा होगा कार्डिनलिटी ऑफ जेड क्रॉस जेड इज इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ जेड इंटू कार्डिनलिटी ऑफ जेड। तो कार्डिनलिटी ऑफ जेड कितना है 2 टू द पावर n-1 इंटू n-1। तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर कार्डिनलिटी होगा। जितना भी कार्डिनलिटी दिया हुआ रहेगा, जो भी दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। फॉर्मूला यही है। तो बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग इतना चीज पढ़े हैं, और इसी की हेल्प से हम लोग रिलेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो ये सबसेट्स बना ना, इसका तो बहुत सारे सबसेट्स, मीन्स कितने सबसेट्स बन रहा था 2 टू द पावर 9 सबसेट्स था। तो सारे एक रिलेशन है। कितने सबसेट्स बना 2 टू द पावर 9। तो 2 टू द पावर 9 इसमें रिलेशन है, स्टेब्लिश कर सकते हैं इससे हम लोग। तो 2 टू द पावर 9 यदि रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसके क्या पॉसिबिलिटी है, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिलेशन जब पढ़ेंगे तो कि कैसे हम लोग सबसेट्स मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट से रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं भैया। जब ये हम लोग देख रहे हैं कि सेट से यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है, सेट से सेट की मुलाकात क्या हो रहा है, सेट से मुलाकात होता है, सेट से सेट का सेट से सेट की मुलाकात। और आज जब अब जब सेट से सेट की मुलाकात हो रहा है तो भैया रिश्ते की बात तो करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। तो रिश्ते मीन्स रिलेशन को हम लोग पढ़ेंगे इसी की हेल्प से, ठीक है। तो अभी अभी जो हम लोग देखे हैं मुलाकात हो रही है दो सेट्स की, अब अगले जो बात करेंगे इन दो सेट्स के बीच में रिश्तेदारी का बात करेंगे, ठीक है। रिश्ता कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना और अच्छे से देख लेना। ये सब इजी है, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत छोटा सा ये। थैंक यू सो मच, आज का टॉपिक इतना ही। और इसको अच्छे से समझ लेना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और उसके कार्डिनलिटी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, और सबसेट्स, क्योंकि यहीं से हम लोग रिलेशन और फंक्शन डिफाइन करेंगे, और यहीं से पता चलेगा कि वो जो डोमेन रेंज फाइंड करने में डिफिकल्टी आती है ना, वो बेसिकली सेट है, सेट का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट है बेसिकली वो डोमेन रेंज। कि कैसे हम लोग सेपरेट कर पाएंगे चीजों को, इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और अधिक वीडियो अच्छा लग रहा हो, बाकी भी वीडियो देख सकते हैं। सेट का जो हम लोग हम बनाए हैं, सेट का बनाए हैं, फिर इनइक्वालिटी का बनाए हैं, सेट का पीवाईक्यू भी किए हैं जेई मेंस के लिए, ठीक है। तो ये जेई मेंस में आपको बहुत हेल्प करेगा, और यदि यदि हेल्प कर रहा होगा, यदि आपके कॉन्फिडेंस सॉरी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा होगा, या फिर मैथमेटिक्स में कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो भैया कर ही लीजिए, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच।